चुनाव परिणामों का समय है वो नजदीक आ चुका है और दोनों ही पार्टियों में उत्साह का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे ये माहौल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बाड़ाबंदी का जिक्र हो रहा है। आखिर चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को बाड़ाबंदी की जरूरत क्यों पड़ रही है? और ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उन सब सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर एडिटर वरुण भंसाली जी। नमस्कार सर। सर, मेरा सबसे पहले सवाल यही होगा कि आखिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों को बाड़ाबंदी की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिस तरह से आपने कहा कि बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है दोनों ही पार्टियों में, बाड़ेबंदी से पता चलता है कि उत्साह केवल दिखावे का है। अंदर से दोनों को डर सता रहा है। डर इस बात का है कि बागी कहीं पूरी तरह से बगावत ना कर ले। डर इस बात का है कि नंबर कहीं अधूरे ना रह जाए। डर इस बात का है निर्दलीय कहीं दूसरे पाले में ना चले जाए। और ये तमाम सारा डर, ये तमाम सारी बौखलाहट, ये तमाम सारी ज़रूरतें जो हैं, वो कहीं न कहीं वजह बन जाती है बाड़ेबंदी की। और इसी वजह से ये सब बाड़ेबंदी हो रही है। हकीकत की बात ये है कि ये जो चुनाव है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, ये सबसे टफेस्ट चुनावों में से एक है। और इसमें दोनों ही पार्टियां अपने आंतरिक मन में जानती है, चाहे कोई 130 का दावा करे या 125 का, आंतरिक मन में ये सब जानते हैं कि नंबर्स बहुत टफ रहने वाले हैं, टक्कर बहुत कांटे की रहने वाली है। और ऐसी ही कांटे की टक्कर में दोनों ही पार्टियों के जो मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं, उन्हें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और इसीलिए कहीं न कहीं बाड़ेबंदी की शुरुआत हो चुकी है। बैंगलोर में रिज़ॉर्ट बुक कर लिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री गहलोत, जो कि मैनेजर सबसे तगड़े माने जाते हैं कांग्रेस के, उन्होंने बाड़ेबंदी की पूरी व्यवस्था कर ली है। और वो व्यवस्थाओं को, उस इवेंट को मैनेज करने को कहीं न कहीं पूरी तरह से तैयार हैं। और मुख्यमंत्री गहलोत माने जाते हैं इस मैनेजमेंट के लिए। वहीं पर सीपी जोशी समेत कुछ और नेताओं को भी बीजेपी में भी ये काम दे दिया गया है कि ज़बरदस्त तरीके से बाड़ेबंदी करनी है। इसीलिए ये बात साफ और स्पष्ट है कि कॉन्फिडेंस के मामले में दोनों ही अभी पूरी तरह से मुखर नहीं है, पूरी तरह लेकिन से सर, कॉन्फिडेंट जैसा नहीं कि आप कह रहे हो कि कॉन्फिडेंस है, दोनों में ही कॉन्फिडेंस की नहीं है कमी है। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी है वो दोनों के अंदर नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ तो जैसे मीडिया के सामने उनके बयान आ रहे हैं कि वो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि कभी बोलते हैं 130 सीटें हमें मिलने वाली है, राजनीति 150 में सीटें हमें मुखौटा मिलने अलग वाली है। होता है, चेहरा अलग होता है। और चेहरे के पीछे का चेहरा, परत के नीचे की परत और पर्दे के पीछे का पर्दा हमेशा अलग होता है। इसीलिए इसे राजनीति कहा जाता है। और कहीं न कहीं ये बाड़ेबंदी यही बता रही है। और किसी न किसी तरीके से कांग्रेस भले ही कितनी भी डर में हो, लेकिन बीजेपी को भी ये डर है कि वहाँ मुख्यमंत्री गहलोत बैठे हैं, जो अपनी तरफ खींचना, लोगों को किसी भी तरीके से निर्दलियों को मैनेज करना, बसपा को मैनेज करना, एएसपी को मैनेज करना, हनुमान बेनीवाल को मैनेज करना भली-भांति जानते हैं। उनको पता है कि कहाँ कौन टूट सकता है, उनको पता है किस पे कितने केस लगे हैं, उनको पता है एसओजी के पास क्या पावर है, उनको पता है होम विभाग में, होम डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग में किसकी फाइलें किसके पास है। और इसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लोगों को तोड़ने के। भाजपा ये भली-भांति जानती है कि अशोक गहलोत किस लेवल पर आकर सबको तोड़ सकते हैं, और इसीलिए वो बाड़ेबंदी करा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत भी इस बात से वाकिफ हैं कि भाजपा के पाले में भी अमित शाह और पीएम मोदी जैसे लोग हैं, जो दिल्ली में बैठकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ बिगाड़ और संभाल सकते हैं। एसओजी से कोई डरे ना डरे। ईडी का जब प्रकोप चलता है तो सारे भ्रष्टाचार निकल के आ जाते हैं। और कहीं न कहीं डर उनको भी है कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी भाजपा में जा सकते हैं। और वो डर दिखाता है कि उनको
क्यों बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है और क्यों बैंगलोर जाना पड़ रहा है? सर, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि इस बार यहाँ का जो राजस्थान का नेतृत्व था, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यहाँ का नेतृत्व सँभाला और पूरा का पूरा उन्हीं के नेतृत्व में पूरा चुनाव है, वो यहाँ पे संपन्न हुआ। तो अब क्या कुछ लगता है कि अब जो और बाड़ाबंदी होने वाली है, उसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या स्थितियाँ देखिए, रहने दे वाली दिया है? गया है, ऑलरेडी दे दिया गया है। सीपी जोशी को यहाँ पूरी बाड़ेबंदी का मैनेजमेंट दिया गया है और सीपी जोशी सँभाल रहे हैं बीजेपी की बाड़ाबंदी। वहीं कांग्रेस में मोटे तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत सँभाल रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के राइट और लेफ्ट हैंड दोनों शांति धारीवाल हैं। कहीं न कहीं वो आगे आएँगे और उसी के साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी आगे आएँगे। ये सब लोग कांग्रेस की बाड़ेबंदी को सँभालेंगे और इस तरीके से ये पूरी बाड़ाबंदी होगी। कर्नाटक में सरकार कहीं न कहीं कांग्रेस की है, तो बैंगलोर ले जाया जाएगा तमाम सारे लोगों को, ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। रिज़ॉर्ट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा से हाल में हमने बात की थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बैंगलोर में जो रिज़ॉर्ट्स हैं, वो किसके हैं, क्या हुआ है, वो भी उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी। लेकिन उसके अलावा भी हम जानते हैं कि पिछले 5 साल में कांग्रेस तो इस चीज़ की उस्ताद रह चुकी है। पिछले 5 साल में 2 से 3 बार ये होटल पॉलिटिक्स देखी गई है, कभी जैसलमेर की होटल में, कभी फेयरमाउंट में। इन तमाम सारी होटलों में किस तरह से तमाम सारे विधायकों को कई बार हॉलिडे मनाने का मौका मिला, कई बार जाने का मौका मिला। यहाँ तक कि मेयर इलेक्शन में बाड़ेबंदी देख चुके हैं लोग। तो मेयर, पार्षद, विधायक सब बाड़ेबंदी के अब आदी हो चुके हैं और डर का माहौल दोनों ही पार्टियों में है। नंबर्स कम हो सकते हैं। रविंद्र जो है शिव के, उसके अलावा और भी रविंद्र कई भाटी। रविंद्र भाटी और भी कई ऐसे निर्दलीय हैं जो पूरी तरह से जीत सकते हैं। आशु सिंह सुरपुरा के भी चांसेस हैं। तो ऐसे में उन निर्दलियों से भी कहीं न कहीं डर है वो कहीं चले ना जाएँ, इसलिए पहले ही उनको लेकर जाया जा सकता है बाड़ेबंदी में। क्यों वसुंधरा राजे ने रविंद्र सिंह भाटी को फ़ोन कर दिया? क्यों आशु सिंह सुरपुरा के पास ऊपर से फ़ोन चले गए? ये सब बहुत समझने वाली बात है। फाइनल एग्ज़ाम्स से पहले, जब बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उससे पहले येन-केन प्रकरण, कुछ लोगों को पास होने की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को परसेंटेज लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये वही फाइनल एग्ज़ाम है, उस फाइनल एग्ज़ाम में तमाम सारे हथकंडे अपनाए जाएँगे और सब कुछ होगा और ये कल देखने को मिलेगा कि ये जीत आसान होती है या फिर कांग्रेस के मैनेजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा के एवरग्रीन मैनेजर अमित शाह कुछ ऐसा कमाल कर पाते हैं कि नंबर गेम कम होने के बावजूद भी कौन सरकार बना पाता है। जादूगर असली बड़ा जादूगर होता है या उनसे भी बड़ा जादूगर दिल्ली में बैठा है। ये सारी बातें पता चलेगी कल और कल का दिन इसलिए ही निर्णायक रहने वाला है। कल का दिन तमाम सारे लोग ट्विटर पर सारी अपडेट, डिजिटल मीडिया पे सारी अपडेट, ट्रेडिशनल मीडिया पे सारी अपडेट देखते रहेंगे। घटनाक्रम जो है वो मिनट दर मिनट बदलेगा और इसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी। हम भी आपके समक्ष मौजूद रहेंगे तमाम सारी बातों पर एनालिटिकल व्यू देने के लिए, लोगों की राय बताने के लिए, संवाद करने के लिए, क्योंकि राजस्थान संवाद यही करता है और आप सबको भी पैनी नज़र रखनी होगी क्योंकि होता ये है कि इलेक्शन हक होता है आम वोटर्स का, लेकिन पार्टियां इधर-उधर करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, बाड़ेबंदी करके उस हक को, उस डिसीजन को छीन लेती है। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी भाजपा और शिवसेना की, वहां पर शिवसेना ने तोड़ दिया वो मैंडेट, कांग्रेस के साथ चली गई। पब्लिक का दिल जो चाहता था वो हुआ नहीं। उसके बाद फिर से भाजपा ने तोड़ दिया शिवसेना को। इस तरीके से चीजें होती है, तो राजस्थान में भी ये हो, ये असंभव नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। सर, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि यहाँ राजस्थान की राजनीति में जादू बहुत अहम हो जाता है कि अब अशोक गहलोत का जादू चलेगा या फिर जो सेंटर में बैठे हैं उनका जादू चलेगा। तो जब जादू की बात आ रही है तो एक चीज़ मुखरता से सामने आ रही है कि इस बार राजस्थान की राजनीति में जो तीसरा फैक्टर है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, वो बड़ी मुखरता से सामने आ रहे हैं। उन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है देखिए, कि तीसरा क्या फैक्टर चीज़ें निर्दलीय होने वाली उम्मीदवार है। भी है और चौथा फैक्टर कहीं न कहीं एएसपी और हनुमान बेनीवाल भी है। ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं आगे आएगी, लेकिन राजस्थान का इतिहास एक बात कहता है कि निर्दलीय अंततोगत्वा जीतते हुए के साथ चले जाता है।
अगर वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किसी एक ही मेंटालिटी का है, एक ही विचारधारा का है, तो बात अलग है। जैसे मसलन रविंद्र सिंह भाटी और आशु सिंह सुरपुरा के लिए ये बात डंके की चोट पे कही जा सकती है कि वो बीजेपी के साथ ही जाएँगे, उनकी मेंटालिटी बीजेपी वाली ही है। लेकिन बाकी तमाम सारे निर्दलीय जो कि मेंटालिटी के और विचारधारा के उस पर नहीं है, वो मौका परस्त होते हैं ज़्यादातर। और निर्दलीय क्यों? पिछली बार आपने देखा कि बसपा के सारे 6 के 6 विधायक कांग्रेस में विलय कर गए, मायावती नहीं चाहती थी तो भी विलय कर गए और उन्हीं विलय में से निकल कर आए राजेंद्र सिंह गुड़ा जो अब शिवसेना में चले गए, पहले वो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। तो मौका परस्त बहुत सारे लोग होते हैं, वो मौका परस्त लोग इधर-उधर जा सकते हैं। हनुमान बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी में भी कुछ सशक्त उम्मीदवार हैं। अब वो किस तरफ जाते हैं देखने वाली बात होगी। अगर हनुमान बेनीवाल के पास 5 या उससे अधिक सीटें आ जाती है, तो वो नेगोशिएशन के उसमें हो जाएँगे, नेगोशिएशन की पिक्चर में आ जाएँगे और ऐसे में वो किसकी तरफ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हरीश चौधरी लगातार कहते आए हैं कि हनुमान बेनीवाल को तो अशोक गहलोत अब फ़ेवर करते हैं, हर बात पे फ़ेवर करते हैं। तो क्या वो फ़ेवर करते हैं कि नहीं, वो कल दिखाई दे देगा, जब अगर हनुमान बेनीवाल के पास सीटें आती हैं और वो कांग्रेस का साथ दे देते हैं तो। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं और आज़ाद समाज पार्टी को वो अपने साथ लेके कांग्रेस में जाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि आज़ाद समाज पार्टी मायावती का रिप्लेसमेंट बने। अब वो रिप्लेसमेंट बन पाता है कि नहीं, ये भी कल पता चल जाएगा। तो कल बेसिकली बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और बाड़ाबंदी में कौन विचारधारा के साथ रहता है, कौन जनता के साथ रहता है और कौन मौका परस्त हो जाता है, ये सब कुछ भी पता चलने वाला है। अब जैसे सर आपने जैसे बताया कि बाड़ाबंदी में अब कल ही सब चीज़ों की जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। एक सबसे कॉमन सवाल और सबसे अहम सवाल राजस्थान की राजनीति का कि क्या कुछ लगता है कि जैसे लगातार चर्चा चलती हुई आ रही है कि दिया कुमारी है, वो भी एक मुख्य चेहरा है और भी बहुत सारे नेताओं का नाम सामने आता है। तो देखिए क्या लगता है मुख्य चेहरा सीएम का कौन है? चीफ मिनिस्टर बनने की जहाँ तक बात है तो मोदी सरप्राइज़ेज़ के लिए जाने जाते हैं और वो किसी भी लेवल पे कोई भी सरप्राइज़ेज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर बाकी सारे फैक्टर्स को हम पूरी तरह से सेग्रीगेट करें और समझें तो राजपूत चेहरा बड़ा दिया कुमारी है। बिना किसी कंट्रोवर्सी के हर क्षेत्र में जीत कर आना ये काम दिया कुमारी ने किया है। राजसमंद उनकी टेरिटरी नहीं थी, वो बहुत ज़बरदस्त मार्जिन से जीत के आई और अभी भी राजनीतिक पंडित यही कह रहे हैं कि विद्याधर नगर भी वो बहुत ज़बरदस्त मार्जिन से जीत कर आएगी। तो बड़ी मार्जिन की जीत जो है, वो एक तरफ इशारा करती है। उनके खिलाफ जो बगावत हुई, उस बगावत को तुरंत चुप करवाना और चित्तौड़गढ़ से टिकट देना, ये एक अलग बात कहती है। फिर दिया कुमारी के लिए आरएसएस का बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना, ये एक अलग बात कहती है। तीसरी चीज़ ये है कि दिया कुमारी और उनके परिवार के पास एक पैतृक विरासत है कि वो पूरे राजघराने से आई हैं और उनके लिए एक रिस्पेक्ट है पूरे राजस्थान में, वो एक अलग फैक्टर कहता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जब उनके समर्थन में आते हैं, तो दिया कुमारी एक सशक्त नाम हो जाता है और कहीं न कहीं इनके कॉम्पिटिशन में जो और नाम आ रहे थे, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत कहीं न कहीं पंजाब का उन्हें प्रभार दिया, वो वहाँ फेल साबित हुए। उसके अलावा संजीवनी घोटाले में उनका नाम है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जो उनका बहुत कुछ माइनस कर रहे हैं। हालाँकि मोदी टीम के वो एक अहम सर सदस्य हैं। बालकनाथ को भी कहीं न कहीं देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के राजस्थान के स्वरूप में उनको देखा जाता है और कहीं न कहीं बालकनाथ की अगर बात करें तो बालकनाथ हिंदू चेहरे के रूप में आते हैं और जिस तरह से राजस्थान में एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष के लिए अपीज़मेंट हुआ है, हॉस्टल बने हैं, 50 लाख का मुआवज़ा मिला है और भी बहुत कुछ हुआ है। उससे कहीं न कहीं हिंदू आहत होते हैं, उस चीज़ को बीजेपी ने कैश करने की कोशिश की, तो बालकनाथ समेत और 2 संतों को उतारा है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जीत किसकी बड़ी होती है। बालकनाथ वैसे प्रमुख नाम हैं, लेकिन जीत किसकी बड़ी होती है? हो सकता है बाल मुकुंदाचार्य की बड़ी जीत हो जाए या हो सकता है जो साले मोहम्मद के सामने जैसलमेर से खड़े हो रहे हैं, उनकी बड़ी जीत हो जाए, तो वो एक मंत्री को हराएँगे। इस तरीके से कौन बड़ी जीत लाता है, इस पे डिपेंड हो सकता है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि चीफ मिनिस्टर के साथ-साथ यहाँ चीफ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, तो वो किसको बनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे कंटेंडर्स कई हैं और यही नहीं, हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए
कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है वो सरप्राइजेस देने में माहिर है। तो सरप्राइजेस के तौर पर एक पिछड़ा चेहरा, एक आदिवासी चेहरे को आगे लाकर किरोड़ी लाल मीणा को भी दिया जा सकता है सीएम पद। और किरोड़ी लाल मीणा के लिए हमको भूलना नहीं चाहिए कि पिछले 5 साल असली विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई तो उन्होंने निभाई। उन्होंने बताया कि ईडी को इतने सारे सबूत दिए, उन्होंने पेपर लीक वालों की कहीं न कहीं नाक में नकेल कसी, पेपर लीक के तमाम सारे आरोपियों की, और कहीं न कहीं उन्होंने हर मुद्दे पे घेरा। जिस तरह से महेश जोशी का नाम लेकर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था, उस मामले में भी उन्होंने धरना दिया, हॉस्पिटल भी गए अपने धरनों को लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, उसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। ऐसे ही एक सरप्राइज़िंग नाम ओम माथुर का भी आता है कि उन्हें भी बाहर से लाया जा सकता है, अश्विनी वैष्णव का भी आता है। इन तमाम सारे नामों पर फाइनल जो चीज़ होगी, पहले तो होगी कल मैंडेट कितना आता है। अगर मैंडेट कम आता है और उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है और मैनेज सबसे अच्छा वसुंधरा राजे करती है, तो ये पाला पूरा उल्टा भी पड़ सकता है। अगर मैंडेट बम्पर आता है, तो फिर तो जो केंद्र तय करेगा वही होगा। भाजपा के हक में ये चीज़ होगी। वहीं कांग्रेस में मैंडेट कितना आता है वो डिपेंड करेगा। मैंडेट कम आता है, नंबर्स कम होते हैं, लंगड़ी सरकार बनती है। तो पिछली बार जिस तरीके से मैनेज अशोक गहलोत ने किया था, तो और कोई चारा नहीं बचेगा, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बहुमत बम्पर आ जाता है, जो कि बहुत असंभव है क्योंकि बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर कांग्रेस के आलाकमान जो चाहे वो कर सकती है। सब कुछ कल के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। जैसा कि भाजपा सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है और कांग्रेस में भी अब देखने की बात ये होगी कि कल जैसे नतीजे आ रहे हैं तो क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं। और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कल की एक-एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और राजस्थान संवाद के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।